हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, फ्राइडे के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम लोग को एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग एक अपसाइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। बट जनरली मैंने आपको ये भी रेफर आउट किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे 60,600 60,500 के नीचे भी करता है तभी कुछ प्लान करना, ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग के लिए मत जाना, क्योंकि अभी भी मार्केट उसी रेंज के अंदर सर्वाइव कर रहा है। मे बी ये पर्टिकुलर जोन एरिया देखोगे, एग्जैक्टली ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के अंदर अभी तक मूव कर रहा है। तो जब तक इस मोमेंटम के नीचे 59,755 के नीचे अगर कुछ भी कैंडल बुलिश में क्लोज नहीं करता है बैरिस में, तब तक हम लोग सेलिंग साइड के लिए रेफर आउट नहीं दूंगा। क्योंकि एग्जैक्टली क्यों पॉइंट है, क्योंकि ये जो बजट हुआ है इस बजट पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के अंदर ना फंस चुका है। तो अगर इस रेंज का अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तब एक मोमेंटम प्लान करेंगे, या इसके नीचे एक बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। करंट लेवल पे किस तरह से मार्केट प्लान करना चाहिए, उसके पीछे का एग्जैक्टली रूल एंड एजुकेशन क्या है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली मार्केट थोड़ा सा देखोगे तो बेरिशनेस शो किया। ये जनरली क्यों होता है, इसका कुछ लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है एंड डायरेक्टली अगर उसके 70% या 50% के नीचे डायरेक्टली ओपन होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी बायर्स कल के दिन एग्रेसिव थे वो सेलर में मतलब शिफ्ट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट बहुत तेजी से फॉलिंग करता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। एग्जैक्टली देखोगे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद एग्जैक्टली देखोगे 75% के नीचे एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन होने के बाद एक करंटली फॉलिकेशन किया है, मार्केट बहुत अच्छी लेवल पे क्लोज किया है आज के दिन देखोगे एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे देखो 6,200 के नियर अकॉर्डिंग क्लोज किया है। तो किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, इधर ये 200 के ऊपर अगर फिर से निकलना स्टार्ट करता है ऊपर साइड के लिए 255 लेवल को, तो फिर हम लोग को एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। 6,500 6,600 700 ये पर्टिकुलर एरिया जोन होना चाहिए हमारा टारगेट। बट अगर फिर से ये 6,100 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल, अगर आप 2 लॉट से प्लान करते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। अगर 2 लॉट से अगर आप प्लान भी करते हो, एक लॉट शॉर्ट करके रख लेना। अगर मार्केट यहाँ से ये 6,000 के नीचे भी अगर ट्रेड आउट करना स्टार्ट करेगा तो फिर दूसरा ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। बट मैं आपको रेफर यही करूंगा कि सेलिंग के लिए हम लोग 1 लॉट प्लान करेंगे और बाइंग के लिए यहाँ पे 2 लॉट प्लान करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लियर विकेशन व्यू है ना वो हमारा क्लियर रहेगा, जिसकी वजह से अगर हम लोग अपसाइड के लिए सोच रहे हैं और मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है तो वहां पे पैसा बन सकता है। बट हम लोग डाउन ट्रेंड भी मिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग बाय में पैसा लगाएंगे उसका 50% या 25% भी डाउन साइड के लिए हम लोग लेंगे। भले मार्केट अपसाइड चला जाए बट नो इशू, क्योंकि आप पर्टिकुलर जो भी लेवल डिसाइडेड करते हो अगर वो लेवल ब्रेक कर रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा इंप्रोप्रेट होता है, वो होता है आपका ट्रेड क्विकली टेस्ट, मतलब ट्रेड कैलकुलेशन। वहां पे अगर वो चीजें नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग करियर में वो सारे लेवल्स मिस आउट कर दोगे। हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, ओवरनाइट ट्रेड हो गया मार्केट, या डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, मंथली टाइम फ्रेम पे हो गया, मार्केट अपसाइड जा सकता है। बट जनरली क्या होता है, जो प्लानिंग हम लोग करते हैं मार्केट से, कभी कभी मार्केट रॉन्ग कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, अपोजिट मोमेंटम आ सकता है। तो मैं अपोजिट जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग मिस आउट भी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए क्या करेंगे, हम लोग छोटे क्वांटिटी से प्लान करेंगे बट प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे एग्जैक्टली क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जनरली मैं ये रेफर कर रहा हूँ, अगर कल के दिन एग्जैक्टली फिर मंडे को अगर गैप ओपन हो जाएगा डायरेक्टली 6,400 के ऊपर तो फिर यहाँ पे ट्रैक आउट कर देगा। फिर ज्यादा मोमेंटम के लिए मैं प्लान नहीं करूंगा। 6,700 से लेके ये 6,200 के रेंज के अंदर फंस जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर का 6,700 का सी को शॉर्ट करके रख लेंगे और नीचे का हम लोग 60,100 का यहाँ पे पी शॉर्ट करके रख लेंगे। इधर ये ऊपर साइड ब्रेक करता है, पुट को ट्रेल करेंगे, कॉल को एग्जिट कर देंगे। बट अगर मार्केट नीचे साइड आता है तो कॉल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे और जो पुट है हमारा वो एग्जिट कर देंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे एग्जैक्टली क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। एंड निफ्टी देखोगे, निफ्टी बहुत अच्छी लेवल पे है। निफ्टी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, निफ्टी में हम लोग यही प्लानिंग किए थे कि अगर 25,727 यहाँ पे देखो 25,777 के नीचे अगर करता है तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज चांसेस इसको इग्नोर करेंगे। एग्जैक्टली देखो गैप डाउन ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं भी ट्रेड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अगर ट्रेड करना भी होता है तो स्कैल्पिंग प्लान करता हूं। इससे क्या होता है, अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में पैसा बन सकता है। तो मैंने भी अकॉर्डिंग अगर इसके लो के नीचे अगर निकला था तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिला था। यहाँ पे बोल सकते हो आप लोग, अगर टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग टारगेट देखोगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड स्टिल मिला है। बट मैं आपको रेफर करता हूँ, अगर सेलिंग के लिए जाते हो सेलिंग के लिए क्वांटिटी होज रख सकते हो, बट अगर बाइंग के लिए जा रहे हो तो बाइंग के लिए थोड़ा सा मार्केट पॉज कर सकता है। बट अगर सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे।
एक्जैक्टली ये 25,440 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है फिर से सेलिंग कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट 366 का रख लेना, ठीक है। ये मुझे लग रहा है स्टिल बहुत तेज से आएगा यहाँ पे टच करने के लिए, तो फिर एक पैसा बन सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप ओपन भी होता है तो फिर ये ट्रैप आउट एरिया जोन हो जाएगा, क्योंकि नीचे साइड में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो अभी ये क्लोजिंग प्राइस के पास आएगा तो फिर यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। एंड ऊपर साइड में इतना बड़ा गैप है तो गैप एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैप आउट हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। वीडियो चल वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।